ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। राहुल गांधी का 4 जगहों पर यात्रा है और नीट पेपर लीक को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, नीट पेपर लीक अनफॉर्चुनेट रहा। जो बच्चे परेशानी में हुए, उनके पेरेंट्स परेशानी में हुए, हम सबको इस बात को लेकर के कष्ट है। लेकिन सरकार ने इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया, अपफ्रंट चीज़ों को एक्सेप्ट किया, कैंसिल किया एग्जाम को, और हाईएस्ट लेवल से इसको मॉनिटर किया जा रहा है कि ये एग्जाम सही तरीके से हो और भविष्य में फुल प्रूफ एग्जाम हो, उसकी तैयारी की जाए। तो उन्हें देखना जानकारी मिली है। अब जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, इसी तरह एसआईआर में यात्रा करने बिहार में आए थे। आपदा में अवसर ढूंढने का ही हमेशा कोशिश उनका रहता है। उनका और ट्रैक रिकॉर्ड जब भी देखिएगा यात्रा का, कोई भी सिचुएशन हुआ, उनको लगता है उसी मजा आता है कि क्राइसिस कुछ हो गया, अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस चीज का। तो इसलिए इस सब से कुछ नहीं मिलना है उनको। एसआईआर में आप सब ने देखा, पूरा बिहार यात्रा करके गए थे, तो रिजल्ट क्या मिला उनको? देश की जनता उनको अच्छी तरीके से जानती है, कांग्रेस पार्टी को भी और उनको भी। यात्रा किस चीज के लिए निकाल रहे हैं? अपना गिरेबान झांकना चाहिए कि जब सरकार चलाते थे तो किस तरह से एग्जाम होता था, कितनी समस्याएं होती थी, कितने पेपर लीक होते थे। अब तो सरकार में अगर कहीं गड़बड़ी है तो सरकार उसको ये तो ढकने की कोशिश नहीं करता है। भाई, गलत हुआ तो हम लोग भी मान रहे हैं, लेकिन उसको रेक्टिफाई कर रहा है। 2 साल के बाद इंडिया अलायंस को एकजुट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। अब क्या इंडिया अलायंस एकजुट होगा? इंडिया अलायंस, नीतीश कुमार जी पूरा देश में घूम करके, आप सब जानते हैं, पहला मीटिंग यहीं पटना में हुआ था, और उसके बाद देख लिए इन लोग की एक ही एजेंडा था, मोदी जी का विरोध करना। इसके अलावा और कुछ नहीं था इनका। तो मोदी जी का विरोध करो, एक ही एजेंडा था इनका। ना कोई पॉलिसी था, ना इनका कोई और तरीका था, और सब सेल्फ सेंटर्ड, अपना स्वार्थ में डूबा हुआ। तो हम लोग तो देख लिए उस समय कि भाई इन लोगों में कहीं कोई एकरूपता नहीं है। और देख लिए जो उस समय नीतीश जी के का विरोध कर रहे थे, 2 लोग तो अब विधायक भी नहीं है। मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, उसमें से 2 अब विधायक भी नहीं है, किसी हाउस में नहीं है। और एक यहीं के हैं जो उस समय थे अलायंस में, जो विरोध कर रहे थे। मैं सब चीज अब इसको पुरानी बात हो गई, अब ठीक भी नहीं है। जो आज भी उस समय जो साथ थे नीतीश जी के, बिहार की पार्टी, वो भी विरोध कर रहे थे कि नीतीश जी नहीं बने। मुझे कांग्रेस के यहीं के सीनियर नेता ने कहा, तो हम लोग देख ही रहे थे उनका इसका क्या रिजल्ट हुआ। लेकिन इंडिया गठबंधन अभी क्या, कौन सा गठबंधन करेंगे? अभी चुनाव हुआ, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ा है। अभी बंगाल में, केरल में सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया, और चुनाव खत्म नहीं हुआ, फिर एक हम इकट्ठे। तो जनता नहीं समझती है क्या? ये डीएमके इतना बड़ा इनका पार्टनर था, क्या धोखा दिया उसको? उठा के पूरा चुनाव साथ लड़े, और चुनाव के बाद जाकर के दूसरे के साथ सरकार बना दी। तो डीएमके तो कहाँ है इंडिया गठबंधन? प्रधानमंत्री जो एक सवाल है, बिहार में जिस तरह आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, 2 शिक्षण संस्थानों के बीच जिस तरह से झड़प हुई, और इसका असर खराब पड़ रहा है। देखिए, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिनका प्रिंस यादव का डेथ हुआ है, उनके परिवार के प्रति हम सबकी संवेदना है। बहुत दुखद, यंग थे, और इतना पोटेंशियल था उनके इंस्टीट्यूशन में, जितना जानकारी मिला है। और क्योंकि ये बिहार के टेरिटरी के बाहर ये घटना हुई है, नेपाल में हुआ है, तब भी निश्चित रूप से बिहार सरकार जो भी इस पर जानकारी मिलेगी, लेकिन न्याय मिले तो कोई भी कहेगा कि सही बात सामने में आए। और हम लोग तो समझते हैं कि भाई कोई भी कोचिंग पढ़ाए, हम लोग भी पढ़ाई किए, कोचिंग भी की, मतलब ज्ञान का जगह समझते। बम बारूद तो हम लोग कभी दिमाग में भी नहीं आता था कि गोली बम बारूद कोचिंग में चलता है। ये कैसा कोचिंग संस्था सब आ गया है। हम लोग भी कोचिंग अटेंड किए हैं, लोग भी कोचिंग, क्या रिस्पेक्ट के साथ लोग टीचर को देखते थे। हम लोग जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे दरभंगा में,
कोई भी मैथ्स के टीचर है, फिजिक्स के टीचर हैं, तो लगता था उनको देख के ही जितना रिस्पेक्ट लोग अपने पेरेंट्स को करते हैं, शायद उससे ज़्यादा ही रिस्पेक्ट टीचर को करते थे, क्योंकि उनका कंडक्ट ऐसा होता था। पेरेंट्स से ज़्यादा लोग टीचर को अपना रिस्पेक्ट कमांड करते थे। आज क्या ये कोचिंग संस्था लोग जो कर रहे हैं, ये तो बम बारूद वैसे खत्म हो गया बिहार में, कानून का राज स्थापित है। ये कोचिंगे में देख रहे हैं आजकल ये सब चीजें। प्रधानमंत्री सुनो वाटिका के सर्वोच्च सम्मान मिला है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 12 साल में देश की प्रतिष्ठा देश दुनिया में बढ़ाई है, कोई कितना भी यात्रा कर ले, और उनको मुझे लगता है डबल डिजिट में 20, 25, 30 देशों में इस तरह का अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं है, जो बोलते हैं सच भी है। ये अवार्ड जब भी होता है तो देश का अवार्ड के लिए अवार्ड होता है। देश की प्रधानमंत्री देश के होते हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश के होते हैं। अगर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, अवार्ड मिलता है, तो पूरे देश और स्टेट का होता है। ये देश के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जी को ये अवार्ड मिला है। थैंक यू।